आज एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद स्ट्रीट पर धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों में एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिसका करीब 5% रैली की है। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसका लॉक इन पीरियड आज खत्म हुआ। साथ ही हम नजर डालेंगे उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर। इनके साथ हम जानेंगे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, ICICI बैंक एंड डॉक्टर रेड्डीज फोकस में क्यों आ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आज 5% जंप हुआ। ₹126 तक की हाई पर पहुंचा NSE पर। ये रैली उसकी 1 ईयर शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड से खत्म होने के बाद हुई, जिसकी वजह से 5,291 मिलियन शेयर्स मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल हो गए। ये कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंडर ऑपरेट करती है। बजाज फिनसर्व एक पेरेंट कंपनी है जो लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सॉल्यूशन जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉम्प्रिहेंसिव रेंज प्रोवाइड करती है। बजाज फाइनेंस ने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस पर डेब्यूट करने से पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 100% स्टेक रखा था। IPO के बाद कंपनी में प्रमोटर की स्टेक लगभग 89% तक गिर गई है। एंकर लॉक इन पीरियड आज खत्म होने के साथ 5,291 मिलियन शेयर्स, जो टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का लगभग 64% है, अब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। आज स्टॉक की रैली इन्वेस्टर इंटरेस्ट के बढ़ने और न्यूली अनलॉक शेयर्स के आसपास बढ़ी हुई एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। BHFL ने 2017-18 से मॉर्टगेज लेंडिंग का बिजनेस शुरू किया है। कंपनी होम और कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेजेस या रेनोवेशंस के लिए कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जो प्राइमरीली रिटेल हाउसिंग लोन्स पर फोकस करती है। साथ ही लीज, रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर लोन्स भी प्रोवाइड करती है, जो इंडिविजुअल्स और लार्ज डेवलपर्स दोनों को सर्व करते हैं। इट्स कॉम्प्रिहेंसिव होम लोन पोर्टफोलियो इंक्लूड्स होम लोन्स सैलरीड, प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए जो अपने लिए नया घर खरीदने या बनाने के लिए लोन्स लेना चाहते हैं। लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोरोवर के अपने या कमर्शियल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में यूज करके लिया गया लोन। लीज, रेंटल डिस्काउंटिंग बोरोवर की लीज प्रॉपर्टी से कमाए गए रेंट के बेसिस पर दिया गया लोन। डेवलपर फाइनेंसिंग बिल्डर्स को उनकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। FY24 के हिसाब से होम लोन्स कंपनी के AUM का 58% है, जिसके लीज, रेंटल डिस्काउंटिंग AUM का 19% है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और डेवलपर लोन्स दोनों का कंट्रीब्यूशन लगभग 10% है AUM में मिक्स FY24 के लिए। स्टॉक में बढ़ता हुआ इन्वेस्टर इंटरेस्ट सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से अच्छा रिजल्ट दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के FY18 से FY24 के बीच 72% का स्ट्रॉन्ग AUM CAGR डिलीवर हुआ है। कंपनी का फोकस प्राइम हाउसिंग लोन्स पर है, जिसमें हायर टिकट साइज और स्ट्रॉन्ग कोलेटरल बैकिंग होती है, जिसके होम लोन पोर्टफोलियो का 88% सैलरीड इंडिविजुअल से आता है, जो पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी वजह से कंपनी का GNPA रेशियो सिर्फ 0.3% और क्रेडिट कॉस्ट 0.1% है FY24 में, जो प्राइम हाउसिंग फोकस HFCs में लोएस्ट है। इसके अलावा कंपनी प्राइम और अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस HFCs के बीच सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड रेंज मॉर्टगेज प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। अपने Q3 FY25 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी 3 ईयर ग्रोथ स्ट्रैटेजी आउटलाइन की है। कंपनी का टारगेट है AUM ग्रोथ 24 to 26%, GNPA 40 to 60 BPS और क्रेडिट कॉस्ट 20 to 25 BPS पर मेंटेन करना, जो उसके 7 ईयर एवरेज से बेहतर है। इसके चलते ROE 13 to 15% तक प्रोजेक्ट किया गया है, जो हिस्टोरिकल लेवल से काफी ज्यादा है। 1 साल के शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 5,291 मिलियन शेयर्स अब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए हैं। कंपनी के कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के चलते स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है। एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से एसेट क्वालिटी काफी सुपीरियर है और NPS इंडस्ट्री पीस के मुकाबले काफी कम है। कंपनी अच्छी तरह से पोजीशन्ड है इंडिया की ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस डिमांड को कैप्चर करने के लिए, स्पेशली जब हाउसिंग लोन पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप मार्केट्स के मुकाबले लो है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर
टैरिफ्स को 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। पर यूएस में अभी भी रैली जारी है। इंडियन मार्केट्स मंडे को बंद थे, लेकिन ट्यूसडे को जब खुले तो उन्होंने इस न्यूज़ पर रिएक्ट किया और की इंडिसेस ने अर्ली ट्रेड में 2% की तेजी दिखाई। फ्राइडे को एफआईआईज लगातार 9वें दिन इक्विटीज के नेट सेलर्स रहे। अप्रैल 2025 में अब तक एफआईआईज ने 34,642 करोड़ की इक्विटीज बेची हैं। रुपी ने फ्राइडे को अपना सबसे बड़ा सिंगल डे गेन दिखाया पिछले 2 सालों में। वीक यूएस डॉलर और गिरते क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते आज भी रुपी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ खुला। 20 पैसे की तेजी के साथ 85.85 पर डॉलर तक पहुंच गया। फ्राइडे गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई टच किया क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पर टैरिफ का असर और वीक डॉलर ने सेफ हेवन डिमांड को बूस्ट कर दिया। ऑयल प्राइसेस में हल्का प्राइस राइज होता दिख रहा है क्योंकि यूएस के चाइनीज टेक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ एग्जेम्पशंस और चाइना के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। स्टॉक अपडेट्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे अभिषेक लोधा लीड करते हैं, ने अपने भाई अभिनंदन लोधा के अगेंस्ट 5,000 करोड़ का ट्रेडमार्क सूट फाइल किया था। इशू था लोधा ब्रांड के यूज को लेकर, जो अभिनंदन अपने वेंचर हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा में यूज कर रहे थे। अब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है। मैक्रोटेक को लोधा और लोधा ग्रुप नाम का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया है, जबकि अभिनंदन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ब्रांड यूज करते रहेंगे। इस सेटलमेंट के बाद मैक्रोटेक को अपना स्ट्रॉन्ग लोधा ब्रांड को लेवरेज करने का पूरा मौका मिलेगा, स्पेशली मुंबई जैसे की मार्केट्स में जहां इस नाम के लिए स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स को डिनाई किया है, जिसमें कहा गया था कि वो मैन पावर एक्सपेंसेस में 25% मेजर कॉस्ट कटिंग प्लान बना रहे हैं, जिसमें सीनियर स्टाफ के लिए वॉलंटरी एग्जिट्स भी इंक्लूड है। कंपनी के पास FY24 के एंड तक 26,343 एम्प्लॉइज थे। कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पर फोकस किया था, साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल्स और डिजिटल थेरापेटिक्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर भी ध्यान दिया है, जिससे रीसेंट हायरिंग ड्राइव हुई। इस वजह से एम्प्लॉय एक्सपेंसेस Q3 FY25 में 7% YOY बढ़कर 1,367 करोड़ हो गए हैं। ICICI बैंक का बोर्ड 19 अप्रैल 2025 को मीटिंग करेगा, जिसमें वो फंड रेजिंग कंसिडर करेगा वाया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग NCDs डोमेस्टिक मार्केट में और बॉन्ड्स, नोट्स या ऑफशोर CDs ओवरसीज। साथ ही पोटेंशियल बायबैक ऑफ डेट सिक्योरिटीज भी हो सकता है अप्रूव लिमिट्स के अंदर। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.